प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो जैसे देखिए, आप जब भी ऐप खोलेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके बाद ऐप पर आप जाइए और यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे ओके कीजिए। और यदि आप परचेज किए रहेंगे तो आप जो है क्लास को देख सकते हैं। जैसे लाइव में चले जाइए और यहाँ पर देखिए ज्वाइन क्लास आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए और अब आप लाइव हो गए हैं। देखिए, तो इस प्रकार से लाइव होना है बच्चों। देखिए ज्वाइन क्लास आ गया। अब इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर हमारा ही आवाज आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लाइव हो सकते हैं और लाइव क्लास दे सकते हैं। इसमें आप जो है चैट कर सकते हैं। यहाँ से चैट कुछ पूछना है तो यहाँ हाथ हाथ खड़ा करते हैं ना, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा। फलना जी पूछना चाहता है। इसके बाद पोल पोल में हो गया, हम क्वेश्चन यहाँ से दे सकते हैं। आपको पोलिंग में बताना है, आंसर देना है। तो ये सारी चीजें हैं। और हम लोग जो है क्लास 8 का आज जो है हिंदी का एक जो है सैंपल पेपर करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है नजदीक। तो चलिए हम लोग विलंब नहीं करते बच्चों और करते हैं स्टार्ट। ओके, आर यू रेडी? ओके ओके ओके, गुड। चलिए तब हम लोग चालू करते हैं, अपने सेशन पे आते हैं। आज का सेशन धमाकेदार और मजेदार होने वाला है, जिसमें आज जो है 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये भी पूरा सैंपल पेपर है। और 2024-25 का सैंपल पेपर है, यानी आपको काम का है। इससे तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जरूर आएगा ना, इसी बेस का आएगा। थोड़ा इधर उधर आगे पीछे रहेगा, बस एग्जाम में कमाल कर देना है, ध्यान देना। चलो तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब देखिएगा एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। पहला क्वेश्चन जो होगा पैसेज होगा। क्या होगा? पैसेज। अब देखो यहाँ पर नाम दिया ना, अपठित बोध, यानी कि गद्यांश होगा जो पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब इसके बारे में नहीं जानते हो, अचानक कहीं से उठा के दे देगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। पहले ना देखो, जब भी आपको पैसेज आता है तो आपको ना क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, इसके बाद पैसेज। ये वाला आइडिया अपनाना, क्योंकि इसमें टाइम बचत होती है। पहले पैसेज पढ़ोगे, ठीक है, फिर ढूंढोगे, फिर पढ़ोगे, 3-4 बार चल जाएगा टाइम। इसीलिए सबसे अच्छा आइडिया है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या है भाई क्वेश्चन? रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को माना जाता है? अभी नहीं बोलना है, अभी पहले पढ़ लिया जाए। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? कौन 14 वर्ष के बाद वनवास आया? ये हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद आप पैसेज पढ़ना। ये तरीका है ना, आपको नए क्वेश्चन को, नए पैसेज को बनाने में फायदा होगा। यदि आप ये बनाए हैं तो आपके लिए आसान है, लेकिन यदि जो नहीं बनाए उनके लिए तो भैया सीधे दिक्कत हो सकता है ना। इसलिए समझना बाबू। देखो, दीपावली भारत के एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। अभी तुरंत आया था। अब देखो, यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। देखो ये भी क्वेश्चन आया था। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते हैं। वाह, दिवाली। ठीक है, तो दिवाली में मजा आता है। चलो अब बताओ, रोशनी का पर्व भारतीय त्योहार को मनाया था दीपावली का। दीपावली देखते 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 बन गया। मजा आया? कितना केजी? बहुत केजी। चलिए, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक। हिंदी महीना कार्तिक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है बच्चों। बताइए, दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया था? हाँ, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में। हाँ, खुशी मना लो और पकवान खा लो। ठीक है बच्चों, आगे देखो। कौन 14 वर्ष के बाद वनवास में थे? बताओ। राम जी, यहाँ कृष्ण जी नहीं ना, रावण के मत डाल देना, रावण लिखा ना। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, अब हमें एक पोयम आएगा। पोयम ना, पोयम को भी पढ़ते हैं। जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना हर संसार। नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। क्या बात है भाई, इसमें बता रहा है कि बूंद बूंद बचाना सीखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ नहीं लगाएंगे तो भैया देश खतरे में हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। पहला अब इसमें ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पद्यांश, पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? जीवन का आधार बताया गया। ठीक है, किसके बिना संसार सुना है? जल के बिना सुना है संसार, इससे कर लो प्यार। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। गुड, वेरी गुड बॉय और गर्ल भी। चलो अगला देखो, धरती का श्रृंगार किसे पेड़ लगा करके हम लोग धरती का श्रृंगार कर सकते हैं, धरती को सजा सकते हैं ना। धरती माता खुश हो जाएगी, दुल्हन की तरह सज जाएगी यदि आप पेड़ लगा दोगे। और नहीं लगाओगे तो मरो, ठीक है, प्यास से मरो, तड़पो, पानी खरीद के पियो, सिलेंडर भी कुछ दिन पीठ पर ले लेना, लगा लेना नाक में, ठीक ना। ये प्रॉब्लम आएगी, पक्का है आने वाले दिनों में, खासकर फ्यूचर में 10 साल 15 साल 20 साल के बाद देखना, पेड़ पौधे जब काट दोगे तो हवा कहाँ से मिलेगा? देखते हो ना, जंगली जानवर अब रोड पर उतर जाते हैं ना, कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके घर को हम लोग तहस नहस कर दिए। हम लोग कहते हैं अरे भाई ये तो जानवर आ गया, बंदरवा था, केलवे लूट के भाग गया। तो भागेगा नहीं, उसके जंगल को तोड़ दिए हम लोग कितना स्वार्थी है ना। हाँ, चलो अब व्याकरण में आ जाओ बाबू। राजपुत्र में कौन सा समास है बताओ? तत्पुरुष समास ना। देखो आपको तत्पुरुष समास होगा। पहली बात ध्यान देना कि जैसे समास के बारे में हम ऐसे एक चैप्टर पढ़ाएंगे, ध्यान देना। ये जैसे रहता माता पिता, कौन समास होता है? माता पिता। द्वंद समास, द्वंद में देखो ये हाईलाइट ऐसे लगल रहेगा, दोनों का अर्थ निकलता है, माता पिता या माता और पिता, माता एवं पिता, समझ गए। और यही चीज संख्या आ जाता तो द्विगु समास हो जाता है। जैसे त्रिभुज, त्रि संख्या आ गया, चतुर्भुज, चतवारी, ऐसे कुछ भी, पंचभुज, तो यहाँ पर पांच चतवार संख्या आ जाए तो उसको द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु। और जिसका अलग मीनिंग रहता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। खैर अब इसको हम एक चैप्टर में लेकर के आएंगे, बढ़िया से समझाएंगे और तुझको भी समास सिखाएंगे, ठीक ना। क्या चीज? हाँ, चलो आशा, आशा, निराशा, इसका विलोम हो गया निराशा। हाँ, याद रहेगा। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, हो गया। क्या हुआ? अब आगे देखो, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि। देखो रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, केतु, ये सारी चीजें जो है रवि का ही नाम है ना। पंकज अलग हो गया, तो कमल का नाम होता है। चलो देखो आगे देखो, हाँ रवि तो रवि है। अब ये देखेंगे हम लोग बाबू कि अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, ठीक ना। अब आगे देखो, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना ना, 9 2 11 हो गया, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंकज का क्या अर्थ है? कमल, तारा नहीं कहना, नहीं तो सितारा हो गया। चलो देखो नेक्स्ट, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक का नायिका। चलो ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन, ठीक ना। हाँ ठाकुराइन। मैडम, सर का मैडम होगा, सराइन मत बोल देना। हाँ, देखो गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा ना। तो गंगा के बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बताया था ना, तो ध्यान देना, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा नाम होता है ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, उसने मुझे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है बताओ? उसने मुझसे मदद मांगी, क्या होगा? देखो पहली बात तो देखो, संज्ञा तो होगा नहीं, संज्ञा। दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन कहलाए, नाउन मतलब संज्ञा। दुनिया की सभी वस्तु को संज्ञा कहते हैं, और उसके बदले प्रोनाउन आए, यानी कि उसके बदले आता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। एक पोएम है अंग्रेजी में,
दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन कहलाए, इसके बदले प्रोनाउन आया, जो इसकी विशेषता बदलाव वही एडजेक्टिव कहलाए, वर्ब हनुमान जी कहलाए। बताएंगे बाद में, देखो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो उसने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा तो होगा नहीं। अब सुनो, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, इसीलिए सर्वनाम होगा। क्रिया में काम होता है ना, मदद मांगी, ये हो जाता क्रिया, लेकिन यहाँ पर क्रिया ने पूछा है, उसने पूछा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, तुम बहुत अच्छा गाती हो। वाह वाह, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध करा रहा है, बताओ। अरे क्रिया, गाना, गाते, ये हो गया क्रिया। माई क्रिया, बाप क्रिया नहीं, ठीक ना। क्रिया मतलब एक्शन, काम होना, ठीक ना। खाना पीना, जाना, पढ़ना पढ़ाना, नाचना। चलो नेक्स्ट देखो, हला नहीं करो। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। संख्यावाची, वह एक समझदार लड़का है। संख्यावाचक एक ना है जी, ठीक ना, समझदार नहीं। चलो देखो नेक्स्ट, अब आ जाओ हम लोग इधर, जो देखो 20 क्वेश्चन तो आपका उधर ग्रामर और पैसेज से हो गया। अब देखो हमको ये जो पठित हो गया, पठित मतलब पढ़ा हुआ, तो पढ़ा हुआ से क्या आने वाला, जैसे देखो, हाँ ध्यान देना, सुनो। अब आपको एक एक जो दिया, देखो, बस सचमुच चल पड़ी और हमने लगा कि यह गांधी जी का सहयोग और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी बस के बारे में बोला जा रहा है कि बस वो जवान हो तो तब, जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था तब, ठीक ना। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भी भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी भाई ये बस वाली कहानी है। और बस बहुत खराब था, और उसमें दोस्त लोग, 4 लोग दोस्त थे ना, वो बैठे हुए थे, लग रहा था कि भैया आज जीवन खतरे में है, आज स्वाहा हो जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, बच गए थे ना, पहुंच गए थे किसी तरह से ना। ये कहानी पढ़े हो ना। चलो अब ये था हमारा पढ़ा हुआ कहानी, अब इसका देंगे जवाब, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखो, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? ए और बी दोनों, गुड। चलो, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? बस की यात्रा से लिया गया, गुड। आप तो बहुत गुड हो, बहुत, कह नहीं सकते कितना गुड हो। चलो, गद्यांश में सीट और बॉडी का सहयोग क्या संकेत मिलता है? दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, और सीट और बॉडी एक दूसरे को से प्रेम करते थे, या सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे? बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर, तालमेल नहीं था, तो करेक्ट आंसर बबुआ ए होगा, ठीक ना। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भैया सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, कोई तालमेल नहीं था। लग रहा है गाड़ी खटारा था, ठीक ना, समझ गए। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते के भेदभाव मिटने का, बस की गति का बढ़ने का, गांधी जी का सहयोग आंदोलन का परिणाम का, सीट और बॉडी का जुड़ने का? बताओ, रास्ते के भेदभाव मिट गए ना, लगने लगा कि भैया जो, हाँ। चलो नेक्स्ट देखो, अब एक कविता आ गया, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना मुझे तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अने। हमारे वीर जवानों के लिए कविता लिखी गई है कि हम लोग देखो, हम लोग बड़ा खुशी से रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, जितना खुशी से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं, हमारे जवान देखो कितने हमारे लिए कष्ट करते होंगे ना। बॉर्डर पर मतलब तैनात है, खड़े हैं,
कभी भी उनकी संकट आ सकती है, और वे जानते हैं कि वहां पर जाना संकट है, फिर भी जाते हैं। बताओ, तो उनके लिए तो भैया ये फूल कहता है कि भाई हमको उसी के लिए बना दो, उसके पथ पर फेंक देना, हमको नेताओं के माला नहीं डालना, 100 पर मत चढ़ाओ। किसी कोई मर जाता है तो उसको चढ़ाते हैं ना माला, तो वो सब मत चढ़ाओ, बल्कि हमें जो जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके जो रास्ते हैं, उनके जो पैरों में मतलब चुभन होती है वहां पर फेंको, ठीक ना। ये बात फूल कहता है, माने एक काल्पनिक कविता है ना। ओके, चलो आगे देखो, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी पंडितों का एक कास्ट होता है ना, पंडित जी का। आगे देखो, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात किया है? वीरों का पथ। चलो, जिस पथ पर जावे वीर अनेक से, कवि किस पथ का उल्लेख कर रहा है? सम्राटों के पथ, प्रेमियों के पथ, शहीदों का पथ, युद्ध में शहीद होने का पथ, युद्ध में शहीद नहीं, शहीदों का पथ ना। चलो देखो, नेक्स्ट देखो, आगे देखो, क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, सम्राट की सेवा नहीं, प्रेमी की सेवा भी नहीं, मातृभूमि की सेवा। देखो, हर समय ना उपरोक्त सभी मत लगा देना, ऐसे उपरोक्त सभी वाला बात सही है कि 90% क्वेश्चन सही होगा। एग्जाम में जाओगे ना, उपरोक्त सभी दिया है तो लगभग सही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन फंसाएगा ना। हाँ, जैसे ही फंसाया। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा जादूगर पढ़े हो ना? छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या लेने जा रहा था? दवा। भाई बहुत दर्दनाक कहानी है ना, तो बच्चा वाला। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। मित्रता प्रेमचंद है। ओके, देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 का ये राम प्रेमचंद नहीं है बाबू, रामचंद्र शुक्ल ना, याद रख लेना। मित्रता के, अच्छा ठीक। अच्छे बताओ बाबू, मित्रता क्या होती है? मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए? हाँ, जो तुम्हारे दुख में भी साथ दे, सुख में भी साथ दे। और नहीं तो आजकल के हमारे मित्र ऐसे होते हैं कि पैसा है तो तेरे साथ, और नहीं तो दोस्ती बदल लो, ठीक ना। ऐसे ज्यादा लोग यही होते हैं। और मतलब सुख है तो ठीक है, अच्छी बात है, और जहां भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गया तेरा साथ छोड़ देंगे, तो वो मित्र नहीं होता है, वो दुश्मन है, उसकी से दोस्ती नहीं करो। और आजकल समाज में मित्रता ज्यादा लोग बिगाड़ने वाले होते हैं ना, बनाने वाले बहुत कम होते हैं। तो देखो, मित्र ऐसा बनाओ जो तुम्हारे विष को भी, विष मतलब जहर को भी अमृत में बदल दे, वो मित्र कहलाता है, दोस्त कहलाता है। ऐसे दोस्त बनाना चाहिए ना। चलो देखो, बनाना तुम्हें। हाँ, आगे देखो, पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? पथिक, चलने वाले को ना। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 5 साल। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? हॉस्टल में, होटल में नहीं। चलो नेक्स्ट, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? एकांकी। अशोक के बारे में तो जानिए रहे हो, बहुत बड़ा सम्राट थे ना। सम्राट अशोक ने किस पर चढ़ाई की थी? कलिंग पर। एक बार बता दूं कि अशोक सम्राट थे, समझना कहानी। उन्होंने, देखो उनके गुरु कौन थे मतलब मालूम है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। और इनके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। अब ऐसा हुआ ना कि इनके गुरु को भी मार दिया गया, और वो भी हेलेना नाम की लेडी ने मारी थी, जो विदेशी थी, और वो मतलब कूटनीति करके। अब ऐसे में जब पता चला कि अपने लोग ही मतलब इनके गुरु को मार दिया, इनके पिता को मार दिया, ये सब पता चला तो एकदम खून खौल गया। और उनके पापा एक पत्र लिखे थे बिंदुसार मरते मरते कि देख बेटा, अब ना अपने लोगों से बच के रहना, क्योंकि अपने लोग ही ज्यादा करके फंसाते हैं, दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो लास्ट में इन्होंने ना एकदम सीधे एकदम अपना लिया नीति कि थोड़ा सा भी किसी पर डाउट लगा उसे सीधे मार दो। अब मारने की नीति अपना दिया, इतना ना इनसे थर थर कांपने लगा, कोई भी गलत किया सजा मौत सीधे। ऐसे में पूरा मतलब पाटलिपुत्रा में तो इनका राज है था, पूरा इंडिया में हर चारों तरफ अशोका का राज चलने लगा, इनसे थर थर कांपता था लोग। और ऐसा हुआ कि इनको ना मतलब एक लेडी शराब दी थी कि तुमसे, देखो तुम तो पूरे दुनिया का मालिक बन जाएगा,
लेकिन तुमको से प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक ना। और ऐसा ही हुआ कलिंगा का युद्ध में, ठीक ना। कलिंगा का युद्ध में इनको, कलिंगा के युद्ध में सभी लोगों को मार दिया, खूनों की होली खेल गए, पूरा लथपथ हो गए। अब बैठ करके देख रहे हैं कि इनकी जो मतलब जिनसे विवाह होना था उन मतलब कलिंगा के राजा की बेटी थी पद्मा, ठीक ना, वो भी मतलब त्याग दे दी उस समय। ऐसे में ना ये बहुत एकदम घुट घुट कर रोने लगे और बोलने लगे कि ये पूरा साम्राज्य किस काम का, जब हमारे हमसे कोई प्यार ही ना करे, हमसे कोई बात ही ना करे। और लास्ट में उन्होंने त्याग ले लिया उस दिन, उनका दिल पिघल गया। अब बोलने लगे कि आज के बाद आजीवन जीवन भर कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक ना। और आज के बाद किसी को मारूंगा नहीं, मारने की नीति नहीं अपनाऊंगा। बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म में है ना किसी को मारना नहीं है ना। और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे ना। शादी उदी मतलब ऐसी प्रेम कहानी था पहले, ठीक ना। चलो आगे देखो, शादियों की होंगे तो शादी का अलग चीज होता है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म में शादी करने के लिए नहीं बोला, शादी करो लेकिन किसी को हत्या मत करो ना। चलो देखो, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? पद्मा। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अजमेर। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई? किसने? चुन्नू ने। चुन्नू, ए चुन्नू, मुन्नू। देखो, क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस कंडक्टर का साइकिल से कहां चला गया? वह दूसरे बस लेने गया। चलो, रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट देखो, तुलसीदास जी की भी कहानी बहुत था, पता है ना। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? खुट्टी में। अरे खुट्टी एक जिला है बाबू। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? व्यंग है ना, जिसको में हंसी मजाक किया जाए ना तो उसको व्यंग कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, हुंडरू झरना कहाँ है? रांची। हुंडरू जलप्रपात जो है ना झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना, याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री है कौन? कौन? निर्मला उत्तुल। चलो आगे देखो, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? सर सुंदरलाल अस्पताल। आगे देखो, वीर जननी पुरस्कार किससे किसको मिला? डॉक्टर चंद्रा को मिला ना। वीर जननी पुरस्कार किससे मिला? एक मिनट एक मिनट, 47 नंबर डाउट क्लियर हो जाए। हाँ जी, ए होगा शारदा सुब्रमण्यम। ध्यान देना बाबू, गलत नहीं बोलो। तुम लोग कहानी पढ़े हो तो तुम लोग बता सकते हो ना, हम कहानी थोड़े पढ़े हैं, ठीक ना। चलो, किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? शुभांगी ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तीसरी सदी में। चलो, कौन से तालाब में लोग अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते हैं? बिंदु सागर। तो अब ये हो गया आपका समाप्त। और अच्छा एक मिनट, 49 तुम लोग गलत बता रहे हो, 49 का डी होगा, छठी सदी, ठीक ना। तब देखो, यानी कि हमने 50 क्वेश्चन देखा बाबू, और आपको 50 क्वेश्चन में कुछ तो समझ में आया होगा। अब बन जाएगा। ग्रामर देखो, ग्रामर में देखो पर्यायवाची शब्द दे रहा है, विलोम शब्द दे रहा है, और आपको पहचानने के लिए दे रहा है ना, संज्ञा सर्वनाम पहचानने के लिए दे रहा है, यही सब है। और आपको पैसे दे रहा है। 20 नंबर तो ऐसे ही हो जा रहा है हंसते खेलते। अब बुक से पैसेज हो गया। कहानी जो पढ़े हैं फुल में फुल ला सकते हो ना। हिंदी जो है बहुत आसान है। और जो आपको साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सब चीज का जो है एडुकेटर इंडिया ऐप पे सब चीज अवेलेबल है। एडुकेटर इंडिया ऐप, इसको जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं इससे। दूसरी बात, यूट्यूब पर भी आपको जो है
ये अभी जो पेपर आ रहे हैं इसको जो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।